हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। और डिफरेंशिएशन में भी अभी इनिशियल स्टेज में है हम लोग। अभी बेसिक के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने दो फंक्शन को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy बाई dx। क्या लिखा है? dy अपॉन dx, यानी y को डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करिए? x के रेस्पेक्ट में करिए। और x के रेस्पेक्ट में करके dy अपॉन dx को फाइंड करिए। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को में y आपको लेट भी नहीं करना है, ऑलरेडी y लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू साइन, फिर है ब्रैकेट कॉस, फिर है ब्रैकेट tan और है रूट x। इसके लिए ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया और इसके लिए फिर हमने एक और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फंक्शन और फंक्शन है। फंक्शन और फंक्शन का मतलब ये होता है कि साइन एक फंक्शन है, साइन जो है कॉस tan रूट एक्स का फंक्शन है, कॉस जो है tan रूट एक्स का है, tan जो है वो रूट एक्स का फंक्शन है और रूट एक्स जो है एक्स का फंक्शन है। ये स्टेप है। तो पहले एज यूजुअल हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx और यहाँ होगा d अपॉन dx साइन कॉस tan, ऐसे होगा साइन कॉस tan रूट एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे d के बाद में क्या है? x है और साइन के जस्ट बाद में क्या है? कॉस tan रूट एक्स है। इट मीन्स कि दोनों एक जैसा नहीं है। तो क्या करेंगे? हम चेन रूल से एक जैसा उसे करेंगे। तो d अपॉन, बताइए x के जगह पर क्या रहना चाहिए? कॉस tan रूट एक्स। यहां क्या रहेगा? साइन कॉस tan रूट एक्स, ये हो गया। अब फिर इस चीज को क्या करते हैं हम लोग? इस चीज को फिर हम अंश में लिखेंगे। तो d cos tan रूट एक्स होगा। अब cos जो है किसका फंक्शन है? तो cos फंक्शन है tan रूट एक्स का। तो ये हो गया d और tan रूट एक्स हो गया। फिर यहां लिख देंगे हम d tan रूट एक्स और अपॉन tan किसका फंक्शन है? तो रूट एक्स का फंक्शन है। एक स्टेप और लिखेंगे d रूट एक्स और अपॉन में dx। ये जो dx होता है यही वाला dx है जो यहां चला गया है। ओके, अब जो है यहां देखेंगे कि यहाँ कौन सा फंक्शन है? यहाँ है साइन, यहाँ कौन है? कॉस, यहाँ कौन है? tan और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? रूट एक्स का है। यही आपका मेन गेम है इसमें। अब हम क्या करेंगे? इसे कॉस है
तो कॉस का डीसी क्या होगा, तो कॉस का डीसी हम लिखेंगे माइनस में साइन, कॉस का डीसी क्या लिख दिया माइनस में, सॉरी कॉस नहीं, ये तो नेक्स्ट स्टेप हुआ। पहले इस साइन का डीसी देखेंगे, तो साइन का डीसी कितना होगा, कॉस। एक्स का रोल कौन प्ले किया है, तो ब्रैकेट कॉस, अगेन ब्रैकेट tan रूट एक्स, और ये हो गया, फिर इनटू कॉस का डीसी माइनस में साइन। बताइए एक्स का काम कौन किया, ये एक्स का काम किया है, tan रूट एक्स। फिर tan का डीसी बोलिए, सेक स्क्वायर, एक्स का काम कौन किया, तो रूट एक्स किया, इनटू रूट एक्स का डीसी 1 अपॉन और 2 रूट एक्स हो गया, हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, व्यवस्थित, कुछ नहीं करना है, कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है इसमें, बस इसे रीअरेंज करके हम लिख देंगे। तो माइनस कॉस, कॉस tan रूट एक्स, फिर हो गया साइन tan रूट एक्स, फिर कितना हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अपॉन भी कितना हो गया सभी का 2 रूट एक्स, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी यही मेरा dy अपॉन dx हो जाएगा। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेकेंड फंक्शन कितना है, y इज इक्वल टू साइन और अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan, और ये हो गया आपका mx, mx जो है उसका एंगल है। ओके, फिर इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा dy अपॉन dx होगा, यहाँ भी d अपॉन dx, और ये पूरे पार्ट को फिर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan और mx हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले आप साइन को देखिए, तो साइन के बाद में क्या है, ये सारा फंक्शन है अंडर रूट, और d के बाद में क्या है x है, नहीं एक जैसा, तो उसे हम एक जैसा करेंगे। तो जब हम उसे एक जैसा करेंगे तो बताइए कैसे लिखेंगे, d अपॉन और d क्या लिखेंगे, रूट, साइन के बाद कितना है, रूट कॉस रूट tan और कितना है mx, mx क्या है, इसका एंगल है, और यहाँ कितना हो गया साइन हो गया, साइन, और फिर ये पूरे पार्ट को हम लिख देंगे, ये कितना है, ये साइन है, और फिर ये साइन के बाद ब्रैकेट ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, साइन रूट कॉस हुआ, फिर है रूट tan हुआ, और फिर है mx। ओके, इतना लिखा हमने, फिर इनटू, फिर इस चीज को जो यहाँ पर हर में आया हुआ है इसे हम यहाँ लिखते हैं, तो d अंडर रूट कॉस, फिर अंडर रूट tan, और कितना है mx है,
हो गया, और अपॉन डी। तो देखिए ये रूट के अंदर में कितना है, तो रूट के अंदर में है कॉस और अंडर रूट tan mx हो गया। फिर हो गया ये d cos और रूट में है tan mx। cos का फंक्शन क्या है, तो रूट में है tan mx। हो गया ये। फिर इस चीज को यहां लिखेंगे d रूट tan mx। d रूट के इनसाइड में कौन है, tan mx है। फिर बोलिए क्या लिखेंगे, d tan mx लिखेंगे, अपॉन में d और mx लिखेंगे। tan का एंगल mx है, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, d और mx हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, dx हो गया। देखिए कितना स्टेप हुआ, 1, देखिए ना, 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है ऐसा, 6 स्टेप में हुआ है। अब देखिए इसमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, तो देखिए जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ कॉस है, यहाँ रूट में tan mx है, यहाँ पर है mx है, और फिर यहाँ पर तो ये सिंपल है। तो अब बोलिए साइन का डीसी कितना होगा, कॉस होगा। एक्स का रोल कौन प्ले किया, तो अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan और mx हो गया। ध्यान रखेंगे हम ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं, ये mx जो है एंगल का काम कर रहा है, ओके, इनटू रूट x का डीसी, तो 1/2 रूट, और x का काम कौन किया, cos रूट tan mx हो गया। cos का डीसी कितना हो गया, माइनस में साइन और रूट हो गया tan mx। cos का कितना लिख दिया मैंने, माइनस साइन, फिर इंटू हो गया, फिर रूट x का, तो 1/2 रूट tan mx, ओके, रूट x का 1/2 रूट x, फिर tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर mx हो जाएगा। लास्ट वाले का है, m कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और x का डीसी 1। ये है बहुत आसान, एक्चुअल में आपको ना थोड़ा लिखना पड़ता है इसका स्टेप वाइज। यहाँ हो गया m हो गया, और x का डीसी कितना होगा, 1 हो गया। m कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर कर दिया, और ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसे एक बार रीअरेंज कर लेंगे हम, और जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर। सिर्फ इसे व्यवस्थित कर लेना है। अब ये हमेशा देख रहे होंगे, एक बात यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो अभी सुपर फॉर्मूला बना हुआ है। उसे फिर से एक बार हम टैग करके आपके लिए लिख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, उस फॉर्मूले को एक बार हम फिर रिकॉल कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ रूट x लिखा हुआ है, और रूट x का होगा 1/2 रूट x होगा। ये एक सब्सिडियरी फॉर्मूला है तो सब्सिडियरी फॉर्मूला, क्योंकि ये वेरिएबल का जो पावर कांस्टेंट है उसी से ये ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन मेरे व्यू से ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है,
सबसे ज़्यादा यूज होता है ये डिफरेंशिएशन, इस बात का ध्यान रखेंगे। टर्म्स कंडीशन इसका देख लीजिए एक बार और बताइए, टर्म्स कंडीशन क्या होना चाहिए आपके अनुसार? रूट के अंदर में, क्या बोला मैंने? रूट के अंदर में, यानी रूट के इनसाइड में, और इस डी के बाद, डी के बाद रूट के इनसाइड में एक जैसा होना चाहिए, तब इसका 1/2 रूट एक्स होता है। कहिएगा इसे कहाँ आपने यूज किया है? तो कई जगह मैंने यूज किया इसको, यही देख लीजिए। रूट में बताइए कितना है इसमें? तो रूट में है tan mx, तो देखिए यहां पर tan mx हमने लिखा, देख रहे हैं ना। फिर यहां देख लीजिए रूट के अंदर में कितना है? रूट के अंदर में है cos रूट tan mx, cos रूट tan mx रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में ये है cos रूट tan mx। तो देखिए इसको फिर से एक बार हम कह रहे हैं कि रूट एक्स का DC 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये देखें हम लोग। इसमें टर्म्स कंडीशन है, इसका शर्त है इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले कि रूट के अंदर में और डी के बाद में एक जैसा होना चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी सेम, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। यही टर्म्स कंडीशन जो है ना, इसकी बारीकी है डिफरेंशिएशन का। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं कि रूट के अंदर में और डी के बाद में एक जैसा होना चाहिए, तो मिस्टेक नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर रूट आ गया, तो देखिए इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें कितने तरह का वेरिएशन है। तो देखिए एक तो साइन है, एक रूट है, साइन है रूट है, ऐसे देखते हैं। इसमें साइन है, रूट है, कॉस है, फिर रूट है, फिर tan है, फिर mx है, इस तरह से। यानी रूट का भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देख रहे होंगे यहाँ भी है, देखिए tan रूट x है, तो यहाँ पर d रूट x लिखा, फिर यहाँ पर हमने लिखा, और भी प्रीवियस में आप देख रहे होंगे बार बार यूज हो रहा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक व्यू से। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके।